सांख्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शिष्ट पुरुषों की मान्यता के अनुसार योग मार्ग का यथार्थ रूप से वर्णन किया। अब मैं सांख्य मत की संपूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों का संपूर्ण ज्ञान आपको विदित है। भीष्म जी ने कहा, राजन, आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो, जिसे ईश्वर कोटि में माने जाने वाले कपिल आदि महर्षियों ने प्रकाशित किया है। इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं देखी जाती और गुण बहुत से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोषों का सर्वथा अभाव है। जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, पितर, त्रियग योनि, गरुण, मरुदगण, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, असुर, विश्वदेव, देव ऋषि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्यों की परम आयु तथा सुख के परम तत्व का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषयों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय समय पर जो दुख प्राप्त होते हैं उसको त्रियग योनि और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख को स्वर्ग तथा वेद की फलश्रुतियों के गुण दोषों को जानकर ज्ञान, सांख्य और योग मार्ग के गुण दोष को भी समझ लेते हैं तथा सत्व गुण के 10, रजोगुण के 9, तमोगुण के 8, बुद्धि के 7, मन के 6 और आकाश के 5 गुणों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग, प्राकृत प्रलय तथा आत्म विचार को ठीक ठीक जान लेते हैं। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा मोक्ष उपयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त हुए सांख्य योगी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नेत्र रूप का, नासिका गंध का, श्रोत्र शब्द का, जिह्वा रस का और त्वचा स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश, मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय हैं। गति का आधार विष्णु, बल का इंद्र, उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है। जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का महतत्व और महतत्व का अधिष्ठान बुद्धि है। बुद्धि का आश्रय तमोगुण, तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्वगुण है। सत्वगुण प्रकृति के आश्रय में रहता है। प्रकृति जीवात्मा में और जीवात्मा परम तेजस्वी भगवान नारायण में स्थित है। नारायण का आश्रय मोक्ष है, किंतु मोक्ष का कोई आश्रय नहीं है। इस बात को जो जानते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपके देखने में कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं? आप मेरे संदेह का समाधान करने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, शत्रुसूदन, कपिल या सांख्य मत के अनुयायी मेधावी विद्वान इस देह के भीतर 5 दोष बतलाते हैं। उन्हें बताता हूँ। काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, ये 5 दोष समस्त शरीरधारियों के भीतर देखे जाते हैं। सत्पुरुष क्षमा से क्रोध का, संकल्प के त्याग से काम का, सत्वगुण के सेवन से निद्रा का, प्रमाद के त्याग से भय का तथा अल्प आहार के सेवन द्वारा श्वास दोष का नाश करते हैं। राजन, महाबुद्धिमान सांख्य के विद्वान सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को, सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओं से विचित्र हेतुओं को विशेष रूप से जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेन के समान नश्वर, विष्णु की सैकड़ों मायाओं से ढका हुआ, दीवार पर बने हुए चित्र की तरह जड़, नल के समान निस्तार, अंधकार से भरे हुए गड्ढे की भांति भयंकर, वर्षा काल के जल के बुदबुदों की तरह क्षणभंगुर, सुखहीन, पराधीन, नष्ट प्राय तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मग्न समझते हैं। इसलिए वे संतान आदि की आसक्ति को दूर करके तप और विवेक रूपी शस्त्र से राजस,
तामस और सात्विक गंध आदि विषयों तथा स्पर्श इंद्रिय के देह आश्रित भोगों की आसक्ति को काट डालते हैं। तदनंतर वे सिद्ध यति दुख रूपी जल से भरे हुए इस भयंकर संसार सागर को ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तर जाते हैं तथा अत्यंत दुस्तर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर परम निर्मल आकाश स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां से संसार में नहीं लौटते। यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित सत्यवादी सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं। उन महात्माओं को ही ऐसी गत प्राप्त होती है। इस प्रकार सांख्य योगी पुण्य और पाप से रहित होकर प्रकृति का भी अतिक्रमण करके निर्द्वंद माया से परे अविनाशी भगवान नारायण को प्राप्त होता है। वे नारायण देव निर्विकार और निर्गुण परमात्मा ही हैं। उन्हें प्राप्त हो जाने पर जीव को फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। सांख्य योगियों को ये बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। ये सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि मध्य और अंत से रहित द्वंद्वों से अतीत शाश्वत कूटस्थ और नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार होते हैं। महर्षियों ने अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा की है। समस्त ब्राह्मण देवता और शांत चित्त पुरुष उसी अनंत अच्युत परब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना और स्तुति करते हैं। योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्यवेत्ता पुरुष भी उसी का गुणगान करते हैं। कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि ये सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमेश्वर का आकार है। राजन, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में सत्पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। मन और इंद्रियों का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं, उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। ये महासागर के समान ही अगाध, निर्मल और उदार भावों से परिपूर्ण है। इस अपरमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। युधिष्ठिर, ये मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है। इस पुरातन विश्व के रूप में भगवान नारायण ही विराजमान हैं। वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं।